दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें, यही दुआ करते हैं भगवान से। आपके अपने चैनल में स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, तीसरे भाग की वीडियो ये जा रही है। हमारे यहाँ किस तरह से रस्में होती हैं शादी के, वो ज़रूर देखिए। और आप लोगों को इसीलिए दिखा भी रही हूँ क्योंकि हर जगह थोड़ा बहुत चेंज होता है। शादी ब्याह का रस्में जो होती हैं ना, वो हर शहर हो या गांव हो, कस्बा, कोई भी शहर हो, थोड़ा बहुत चेंज रहता है। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा कि हमारे यहाँ किस तरह से शादी होती है। और यहाँ हो रहा कन्यादान, जो माँ बाप दे कन्यादान करती हैं। हमने कपड़े चेंज कर लिए हैं, वही साड़ी जो आए थे पहन के वही पहन लिया है। अभी फिर से चेंज करना पड़ेगा, तो अभी यही पहन लिया है। और फिर उसके बाद कन्यादान जैसे कि माँ बाप कन्यादान करती हैं और भाई जब डाल रहा था सब को मोटी चापावाली जी उठाया फुटाए जानी दिया बुआ। पूरी रात जगे थे क्योंकि नहीं लेट बैठ सकते थे, अच्छा भी नहीं लगता है। और उसके बाद यहाँ देखिए दोस्तों, बाबूजी होने के बाद अब मतलब फेरे का रस्म होने जा रहा है। तो फेरा तो अभी तो भाई जो लावा डालते हैं बहन के कोच में, वो है मतलब कि लावा डाल रहे हैं ये भाई, मतलब दीदी का बेटा मेरा। तो बस वही फेरे हो रहे हैं। तो यहाँ मतलब हमारी बहन गए में जैसे कि मड़वाई के नीचे पूरा गोल गोल पूरा ना घूम करके फेरे हुए थे। और यहाँ पंडित जी जो करवा रही हैं वो अग्नि रखे हैं, जैसे कि मतलब बना देते हवन टाइप के। तो वो बस वहीं पर फेरे ले रहे हैं अग्नि के पास। तो ऐसे वहीं पास पास में ही अग्नि के फेरे ले रहे हैं। तो 7 बार ऐसे लिया जाता है फेरे, या 12 बार, ये ध्यान नहीं आ रहा, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद बस लावा डाला जाता है, ये जो धान का लावा होता है वही लावा डाला जाता है। तो जय बार मतलब कि बताते जा रहे हैं क्योंकि थोड़ा बहुत कहते नहीं हैं कि मतलब हर मतलब पंडित भी और नौन जो होते हैं सबको ये आप थोड़ा थोड़ा रिवाज हर लोग अपने अपने आके बताते हैं। मगर हमारे यहाँ जैसे जैसे होता है उसी तरह हो रहा है। और ज़्यादा करके तो अब मतलब घर ही परिवार के रिश्तेदारी खास खास लोग ही रुके हुए हैं। और जो दूर के होते वो सभी कोई चले गए हैं, जैसे बुआ लोग मेरी रुकी हैं। और सब कोई मतलब जो मतलब मेरी दीदी की तरफ के हैं सब कोई वो रुके हैं। सभी कोई मतलब कि अभी रुके हैं क्योंकि बाबूजी वगैरह सुबह विदाई करने के बाद ही जाएंगे। तो बस दोस्तों, आप लोग भी देखिए और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि हाँ आप लोगों के यहाँ कैसे होता है। क्योंकि क्या होता है, हर शहर देश देखने को मिलता है कि कहाँ की कैसी रस्म होती है। तो इससे थोड़ा से जानकारी मिलती है कि यहाँ ये रस्म होती है, इस तरह से होती है। तो हम भी मतलब सभी के वीडियो जब देखते हैं ना, तो हर जगह का रस्म पता चलता है कि यहाँ पर इस तरह से होता है, यहाँ पर इस तरह से होता है। तो बहुत अच्छा लगता है देखने में भी। और फिर आप भी देखिएगा हमारे यहाँ किस तरह से दूल्हे का मेकअप होता है, तो वो ज़रूर आप लोग देखिएगा। और बस यहाँ लगभग फेरे कंप्लीट मतलब फेरे हो ही चुके हैं, बस 1-2 फेरे बाकी हैं बस। और उसके बाद फिर आप लोग ये भी देखिएगा कि अभी हमारे यहाँ बाती मिलाया जाता है। तो उसमें भी थोड़ा बहुत मज़ा आती है क्योंकि ये रस्में छोटी छोटी रस्में होती हैं मगर बहुत अच्छी लगती है। मगर हाँ, ये जो घड़ी अब आने वाली है ना, ये बहुत हर माँ बाप मतलब कि सब कुछ दे देने के बाद भी खुशी खुशी सब कुछ दे देते हैं। और उसके बाद फिर जब लास्ट में विदाई होती है ना, तो वो पल बहुत भारी होता है, हर माँ बाप को दर्द सहना पड़ता है। और उसके बाद यहाँ फेरे हो चुके हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ सिंदूर रस्म, तो पहले मतलब सिंदूर चढ़ा दिया जाएगा और फिर भाभी देती हैं मतलब सिंदूर अपना। अभी यहाँ तो हमारी दीदी की बहू मतलब जो है वो बिछिया दबा रही हैं। तो बिछिया मतलब भाभी दबाती हैं, तो बिछिया पहना रही हैं।
अब बिछिया पहनाने के बाद उसके बाद आगे आप लोग देखिए। और पता है इनकी अंगूठी भी बहू की खो गई है, मतलब लोग कहाँ रख दिए थे ये तो हमें भी नहीं मालूम है। और फिर उसके बाद आगे आपको बताती हूँ, पहले ये रस्म आपको बता देती हूँ दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर बाती 2 बाती होती है, तो एक बाती मतलब दोनों बाती को एक करना रहता है। कैसे कि कहा जाता है कि लड़ाई झगड़ा ना हो, सोने के सलाई से एक साथ ये रस्म होती है। तो सोने के सलाई से एक साथ मतलब 2 बत्ती को एक पे चढ़ाना रहता है कि कभी जीवन में मतलब लड़ाई झगड़ा ना हो, इसीलिए ये रस्म करवाया जाता है। फिर उसके बाद चांदी के चीज़ रख करके फूल मतलब थाली में लगा के सजा के, और उसके बाद जेवर। तो यहाँ से बताया जा रहा था, पहले तो छोड़ दे रहे थे, दूर था, फिर बताया गया कि यहाँ उनको दोनों को पास करो। और फिर उसके बाद ये देखिए बतासा और फूल डाल के पीतल के थाल है। उसके बाद यहाँ पर एक दूसरे को बोल रहे थे कि तुम जीतो तुम जीतो, क्योंकि लड़की को बोला जा रहा था तुम, तो वो बार बार पकड़ रहे थे। मगर इसमें हार जीत कुछ नहीं, बराबर का जीवन होता है, ना हार ना वो जीते ना वो जीते। कहते नहीं गाड़ी जब बराबर पे चलती तभी अच्छी लगती है। और यहाँ देखिए दोस्तों थोड़ा बहुत हम भी कैमरे के सामने आ गए। सोचा आप लोगों को अपनी भी मतलब अपना तो दिखाते ही रहते हैं, मगर सोचा शादी का आपको दिखा देते हैं थोड़ा से। मैं भी सामने आई कैमरा के, क्योंकि अपना ध्यान ही नहीं रहता था। और ये देखिए उनको दिखाया कि उनको ठंडी लग रही थी तो बैठी हुई थी, और वो रस्म ख़त्म हो गई। अब ये होने जा रहा है, हमारे यहाँ थैली होती है, तो अभी ये रस्में बाकी है। तो सीधा वगैरह जो मतलब कि व्यवहारी होते हैं गाँव के, तो यहाँ वो सब कोई देते हैं सीधा। मतलब गाँव में तो आप जानते हो कि गेहूँ चावल जो यहाँ चलता है सीधा वगैरह दिया जाता है थैली में, तो वो दिया जाता है। अभी हमारी दीदी जो हैं मतलब सब जिनकी लड़की की शादी है, तो वो थैली कर रही हैं, तो वो सब कुछ मतलब सबको पैसे दे रहे हैं, नेक दिया जाता है, तो वही सब दे रही हैं। उसके बाद सब कोई बारी बारी से आएंगे और सभी कोई थैली करेंगे। और हम भी करते हैं, हम भी पप्पू जी किया था, मगर वो वीडियो हमारी नहीं दिखेगी क्योंकि हम कैमरा रख दिए थे और उसके बाद किया था, और बच्चे सब सो गए थे और हमको ये भी नहीं ध्यान कि किसी को पकड़ा देते, कैमरा बिल्कुल नहीं ध्यान था। और फिर उसके बाद कैमरा बंद करके फिर हमने भी पप्पू जी किया था, मुझे भी जो देना था वो दे दिया था। और फिर क्योंकि हर जगह पर मुझे को वीडियो बनाना पड़ता है कि बच्चे सो चुके थे, ठंडी के समय था। और यहाँ अब आपको बताती हूँ कि यहाँ चल रहा मेकअप, क्योंकि दूल्हे को इस तरह से सजाया जाता है, क्रीम पाउडर सेंट वगैरह सब कुछ डाल करके। फिर उनको शीशा भी दिखाया जाता है कि शीशा देख लीजिए चेहरा कैसा बना है, काजल वगैरह लगा के, तेल काजल पाउडर सब मेकअप करके। देखिए बच्चों के सबके लग गया है, पोछा जा रहा, पहले मेकअप बनाओ फिर बिगाड़ो। तो इस तरह से हमारे यहाँ कुछ थैली होती है। दीदी के बहू है वही कर रही हैं, दीदी नहीं करें, बात वही है, चाहे वो करें चाहे वो करें। तो फिर बहू कर दिया है। और फिर उसके बाद आपको बता रहे हैं कि बहू की अंगूठी खो गई दोस्तों, क्योंकि शादी ब्याह में ये पक्का होता है, क्योंकि इंसान को नहीं ध्यान होता, अपनी चीज़ रख लेता, मगर ये नहीं करना चाहिए। किस मतलब थोड़े बहुत चीज़ के लिए इंसान चोरी कर लेता, माना किसी की नज़र पड़ जाए और देख ले सुन ले तो कितनी बदनामी होती है। ये कहते नहीं इज्जत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं मायने रखती है। और जेवर सोना चांदी तो वैसे भी लेना बहुत ख़राब माना जाता है, मिले या चोरी करना, क्योंकि उसके दुगना जाता है। जितना हम किसी दूसरे को लेते हैं ना उसके 100 गुना जाता है, मगर ये इंसान नहीं सोचता है, थोड़े लालच में अपनी नीयत मतलब गंवा बैठता है। और यहाँ देखिए आप सब विदाई का समय हो रहा है, तो बहू मतलब और सिंदूर देने का अपना जूठा दोस्तों एक बार अभी जाएंगी फिर वापस आएंगे, जिसको जो बताया कि जैसे कि गौना बोलते हैं शायद यही पड़ता है। और फिर उसके बाद फिर मड़वा के नीचे आएंगी और रंग वगैरह लगा के जैसे कि पानी वगैरह पिला के फिर से भेजा जाता है, तब विदाई पूरी मतलब होती है। कहते हैं ये पल हर माँ बाप पत्थर रख के सीने पे विदा करता है अपनी बेटी को। ये दर्द सब माँ बाप को एक दिन
सहना पड़ता है, क्योंकि ये सब कुछ हंसी खुशी से कर लेता है बेटी के शादी, मगर लास्ट समय पे वो टूट जाता है, क्योंकि कोई भी माँ बाप बेटी की विदाई इतनी आसानी से नहीं कर पाता है। जो मतलब कि दर्द होता है, कहते नहीं है छोटे से पालो फिर बड़े हो फिर उनको भेजो, तो इतना आसान नहीं होता है। एक दिन सभी को ये दर्द सहना पड़ता है, इसका सामना भी करना पड़ता है, मगर क्या कर सकते हैं। ये तो बना ही चला आ रहा है कि अपनी बेटी भेजो, दूसरी की बेटी अपने घर लाओ, क्या कर सकते हैं। बैठा से मतलब कि जैसे रहती थी अब उस तरह कहाँ से आ जा पाएंगी, क्योंकि ये भी अकेली हैं, अपने घर से लड़का अकेला है, तो बहुत कम ही आ जा पाएंगी, क्योंकि एक मतलब सास है और ससुर हैं, अकेला लड़का और नंद है, तो नंद की शादी हो चुकी है तो अपने यहाँ रहती हैं। और यही कार दी गई है जो जा रही है, तो यही दिया बहुत है अपने ही मतलब कि अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा दिया है। बस लड़की खुश रहे, इससे ज़्यादा और माँ बाप को क्या चाहिए। हंसती मुस्कुराती उसकी बेटी जब नज़र आती है ना, तो जो भी दे ले रहो कम मतलब कि दुख नहीं होता है। फिर उसके बाद हम लोग आ चुके हैं विदा करने के बाद दोस्तों, अब हम लोग भी घर निकलेंगे, क्योंकि अभी 12:30-1 बज रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं तक है। अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, न्यू हो तो सब्सक्राइब करिएगा। बाय, अपना ख्याल रखिए।